नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की है विभिन्न प्रकार के राजयोग के बारे में कि किन कुंडलियों में राजयोग होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। और बहुत से लोग ऐसा अक्सर पूछते हैं कि उनकी कुंडलियों में राजयोग पहले से मौजूद है लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा, उनके अच्छे प्लैनेट हैं, ग्रह उच्च के बैठे हैं, उसके बावजूद भी वह साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं या साधारण से भी कम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो चीज़ें सुख सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए थी वह उनको नहीं मिल रही। तो जानेंगे किन लोगों को राजयोग होने पर भी उसका फल नहीं मिलता। दोस्तों, यह जानना बहुत आवश्यक है, विशेषकर जो ज्योतिष के बारे में रुचि रखते हैं या ज्ञान रखते हैं या पाठक हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो यह जान लें कि किसी भी राजयोग को गठित होने के लिए लगनेश का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी की कुंडली में भी आप देखें कि लग्नेश की जो अवस्था है वह अच्छी नहीं है तो राजयोग जो है वह घटित नहीं होता, या घटित होता है तो बहुत देर से घटित होता है। मान लीजिए आपको एक अच्छी गाड़ी की आवश्यकता थी, लेकिन जब आपकी उसकी इच्छा ही खत्म होगी वो गाड़ी आपको तब जाकर मिली। ऐसे बहुत से लोग जो है पाठक हैं या जो भी जानने वाले हैं, कई बार किस्से ऐसे अपनी ज़िंदगी के सुनाते हैं, मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं तुला लगन की कुंडली है किसी की। अगर तुला लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्र जो है 19 के हो जाए 12वें भाव में, तो यह खराब स्थिति मानी जाएगी। दोस्तों, एक तो लगन का मालिक और अपने से बाहर में चले गए, उसका व्यय कर दिया। दोस्तों, ये भाव भावों का सिद्धांत है। दोस्तों, अपने ही भाव का व्यय हो जाना। तुला लगन की कुंडली कन्या राशि के शुक्र हो गए, कन्या राशि का शुक्र एक नीच राशि वो तो हो ही गई, अपने से जो लगन का जो व्यय कर दिया उन्होंने भार में भाव में जाने के बाद, भाव भावों का सिद्धांत दोस्तों समझ लें। तो मान लीजिए अगर उनके अच्छे प्लैनेट भी हो गए, मान लीजिए उनका भाग्यस्थान का मालिक बुध जो है वो भाग्यस्थान में बैठ गया, साथ में चंद्रमा भी भाग्यस्थान में बैठ गया, तो उनको वो फल नहीं मिलता क्योंकि शुक्र जो है वो नीच अवस्था में वहाँ पाए गए हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर आप देखें, मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है दोस्तों, लग्नेश जो है वो द्वितीय भाव में नीच के हो जाए और सूर्य बुध की स्थिति दशम भाव में बनी हुई है, यानी उच्च के सूर्य बुध दोनों, बुध उच्च के होंगे, सूर्य बुध का बुध द्वितीय योग नवम दशम दोनों एक साथ भाव में, ऐसी चार्ट मैंने देखे। और अब लग्नेश जो है वही नीच का हो गया दोस्तों, तो उनको पूरा फल राजयोग का नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है जब तक उनकी जो एज है वो काफ़ी हो जाती है, यानी 40-42 साल के बाद जाकर उनको उसका जाकर फल मिलता है। दोस्तों, और मान लीजिए शुक्र किसी के उच्च स्थिति में शुक्र बैठ गए, मीन राशि के हैं, मीन राशि के शुक्र उच्च के होते हैं दोस्तों, और शुक्र तो उच्च के बैठ गए, लेकिन शुक्र का जो मालिक है, शुक्र जिस राशि में बैठे हैं मीन राशि, उसका जो मालिक गुरु है वो अगर नीच का हो गया दोस्तों, तो उसके क्या मायने होंगे। वह ग्रह अपना जो है उच्च का फल नहीं दे पाएगा, यानी शुक्र उच्च का फल नहीं दे पाएंगे। भाव भावन का सिद्धांत समझ लें दोस्तों, जिस राशि में आपका ग्रह बैठा है उच्च का, यदि उसका स्वामी ही नीच का हो जाए तो वह उच्च फल नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर मंगल उच्च के होते हैं दोस्तों मकर राशि में, अब शनि ही नीच के हो जाए मेष राशि के, तो मंगल अच्छा फल कहाँ से दे पाएंगे आपको। एक तो मंगल शनि का राशि परिवर्तन योग लग गया और ऊपर से वो नीच के हो गए दोस्तों। चंद्रमा वृष राशि के उच्च के बैठे हैं, लेकिन जो शुक्र है उनके अंदर वह कन्या राशि के बैठ जाए, उच्च का फल कहाँ से मिलेगा दोस्तों। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें। जिस राशि में कोई भी ग्रह बैठा है उसका मालिक कहाँ बैठा है, किस राशि में और क्या स्थिति है, यह जान लेना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको राजयोग का फल मिलेगा दोस्तों, अथवा राजयोग का फल नहीं मिलेगा या तो बेहद कम मिलेगा। इसी प्रकार से यदि कोई भी अपने राजयोगों के बारे में चर्चा करना चाहता है या जानना चाहता है तो वह हमसे संपर्क कर सकता है दोस्तों। और आने वाले वीडियोस में ऐसे ही हम जानेंगे कि और कैसे राजभंग होता है या फिर अच्छा राजयोग किसे कहते हैं। यह एक राजभंग योग हो गया दोस्तों, राजयोग लगा लेकिन वह भंग हो गया।
ऐसे गुरु की स्थिति मान लीजिए उच्च में है, उच्च की होती है कर्क राशि में, उच्च के गुरुदेव बैठे हैं कर्क राशि में, और चंद्रमा नीच के बैठ जाए वृश्चिक राशि में, और साथ में कहीं शनि बैठ जाए यानी शनि की दृष्टि हो जाए तो और भी ज़्यादा खराब, या वो खुद चंद्रमा पीड़ित होकर राहु के साथ बैठ जाए तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब। जो भी प्लैनेट आपका जिस राशि में बैठा है उसका जो स्थान बल है उसका भी मजबूत होना बेहद ज़रूरी किसी भी राजयोग को घटित होने के लिए। दोस्तों आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा चर्चा करेंगे दोस्तों गहराई से। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।